अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पुजारियों की तनख्वाहें बढ़ाते करते ये बात एंडोमेंट के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी बोले। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली गरीब लोगों में जमीनों के पट्टे तकसीम करे। जश्न तेलंगाना में पुराने शहर की तारीखी इमारतों को ऐसा सजा दिए दुल्हनों को भी वैसा कोई नहीं सजाए होंगे। पेश है एक खास रिपोर्ट। जश्न तेलंगाना के मौके पे शहर के अलग अलग एरियो में टीआरएस का झंडा लहराए और पहले के यूनियन मिनिस्टर दस्तारी नारायण राव के बेटे के घर में से चोरा 7 लाख रुपए के जेवरा और 3 लाख रुपए चुरा लिए गए। टॉलीवुड इंडस्ट्री के वास्ते 6 जून गम का दिन। टॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस आरती अग्रवाल हफ्ते के दिन मर गए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पुजारियों की सैलरियां बढ़ाने के वास्ते तैयार है बोल के एंडोमेंट के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी बोले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पुजारियों की सैलरियों को बढ़ाने के वास्ते तैयार है बोल के एंडोमेंट के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी ये बात बोले। तेलंगाना के एंडोमेंट के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी हफ्ते के दिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करे। ये मौके पर उन्होंने पुजारियों के साथ हुए 100 बातों की डिटेल चीफ मिनिस्टर को बताए। ट्रेजरी के तहत मंदिरों के मुलाजिमों की सैलरियां बढ़ाने के वास्ते एक मुतालिया कमेटी बनाने के वास्ते चीफ मिनिस्टर केसीआर मंजूरी दिए बोल के भी बोले। ये मुतालिया कमेटी 1 महीने के अंदर मुताला करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके बाद ही सैलरियां बढ़ाने का डिसीजन लेंगे कहते। इसके अलावा इंदिरा किरण रेड्डी बोले पुजारियों की सैलरियों को 2500 से बढ़ा के 6000 कर देते और इसके वास्ते एक जियो भी जारी करते कहते। और तो और ये ऑर्डर पे जून से अमल होना शुरू हो जाएगा, जबकि पुजारियों को इंक्रीमेंट भी देते बोल के बोले। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली रहीमपुरा के एरिया में 3 हलकों के गरीब लोगों में जमीनों के पट्टे बांटे गए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली रहीमपुरा के एरिया में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए नामपल्ली गोशा महल और कारवान के गरीब लोगों को जमीनों के पट्टे तकसीम करे। ये वक्त पे तकरीर करते हुए डिप्टी सीएम बोले कि टीआरएस की हुकूमत गरीबों के फायदों के वास्ते कामा करने वाली हुकूमत है। लैंड ग्रैबरों को वार्निंग देते हुए महमूद अली बोले कि जो भी जमीनों पर कब्जा करेंगे हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। मोहम्मद महमूद अली बोले जो लोगों को ज़मीनों के पट्टे दिए वो लोग रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जाके रजिस्ट्रेशन करा लेना करते। वो वक्त पे कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, नामपल्ली के एमएलए जाफर सिंह मेराज के अलावा मजलिस और टीआरएस के कारकुना भी आए हुए थे। तीन कॉन्स्टिट्यूंसी गोशा महल, कारवान, नामपल्ली के लोगों के लिए जो ज़मीन सरकारी ज़मीन पर 125 गज पर मकान बनाए उन्हें फ्री पट्टा दिया गया है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तेलंगाना 2014 में आने के बाद ऑनरेबल सीएम साहब ने एक प्लान बनाया कि बेघर लोगों को घर दिया जाए। इससे पहले जो भी सरकारी ज़मीन पर घर रखते थे वो हमेशा डरखौफ में ज़िंदगी गुजारते थे। तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने ऐलान किया कि जो लोग सरकारी ज़मीन पर मकान रखते हैं उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और उनका मकान उन्हें बाज़ाब्ता तरीके से डॉक्यूमेंट बना कर दिया जाएगा। और वो पट्टा आज दिया गया है तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, और जो बच्चे कुचे लोग हैं उन्हें भी दिया जाएगा। और बाज़ाब्ता मकानात बनाने के लिए, क्योंकि गरीब लोग को मकानात किराए के मकानों में तो बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें 2 बेडरूम का मकान देने के लिए वो भी एक स्कीम लाई जा रही है। 2 लाख मकानात इस साल जो है टारगेट रखा गया है बनाने का। और ये हुकूमत गरीबों की हुकूमत है। डेफिनेट जिसके भी पास भी ज़ाती मकान नहीं है उन्हें जिस तरीके से भी हो सका ज़ाती मकान प्रोवाइड करने की कोशिश की। जश्न तेलंगाना में पुराने शहर के तारीखी इमारतों पे ऐसी लाइटिंग कर दिए ये मालूम हो रहा जैसे कि 4 चांद लगे हुए हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। पुराने शहर को जो लोग खटारा समझते वो लोग अब अगर पुराने शहर को देखे तो आँख फटे के फटे रह जाना। कब से कि पुराने शहर को नज़रअंदाज करके इट्टी में डाल दिए थे, मगर टीआरएस हुकूमत में जश्न तेलंगाना के मौके पे पुराने शहर के तारीखी इमारतों को रंगीन लाइटों से सजाने के साथ ही पुराना शहर दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक दिख रहा। मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस की कमान, यूनानी दवाखाना, चौमहला पैलेस, हाई कोर्ट, ये वो तारीखी मुकाम है जिनको हम लोग रोज़ाना देखते, मगर अब देखे तो ऐसा मालूम हो रहा जैसा वीराने में बाहर आई हुई है। ये इमारतों के दरवाजे, दीवारां, मीनारा, गुंबदा, कमाना, यहाँ तक के हौज़ों का पानी तक लाइटों के रंगों से रंगीन हो गया है।
लाइटां भी किस्म किस्म के अलग अलग रंगों के, इतने खूबसूरत लाइटां जिनको देखने इंसाना तो इंसाना जानवरां भी बेचैन है। हमारे रिपोर्टर करीम खान की नज़र से एक ऐसा बंदर बचिश नहीं सका जो डेरे के ऊपर चढ़ के इत्मीनान और सुकून से पुराने शहर की यादगार सजावट को देख रहा था। बहरहाल हम चाह रहे हैं टीआरएस हुकूमत का ये जश्न ऐसी हर साल होता रहे और हमारे प्यारे शहर में ऐसी रौनक रहे। जश्न तेलंगाना के मौके पे 6 जून को शहर के अलग अलग एरियो में टीआरएस के झंडे लहराए। हफ्ते के दिन शहर में जगह जगह टीआरएस के झंडे चढ़ाए। पुराने शहर के ओल्ड सिटी टीआरएस ऑफिस, पुरानी हवेली और नूरखां बाजार में ग्रेटर हैदराबाद के कन्वीनर हनुमंत राव, हैदराबाद पार्लियामेंट्री इंचार्ज राशिद शरीफ, मलकपेट इंचार्ज आजम अली और चारमीनार इंचार्ज इनायत अली बाखरी झंडे चढ़ाए। ये मौके पर टीआरएस के दूसरे लीडरों और कारकुनों के अलावा आवाम की बहुत बड़ी तादाद भी थी। अत्तापुर डिवीजन पहाड़ी के एरिया में टीआरएस पार्टी का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें टीआरएस के लीडर हनुमंत राव टीआरएस पार्टी का झंडा लहराए। ऐसा मालूम हुआ कि हफ्ते के दिन अत्तापुर डिवीजन पहाड़ी के एरिया में टीआरएस पार्टी के ऑफिस का इनॉग्रेशन करे, जिसमें टीआरएस पार्टी के लीडर हनुमंत राव पार्टी ऑफिस में झंडा लहराए। ये मौके पर टीआरएस पार्टी के राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज स्वर्णलता, टीआरएस के लीडर मोहम्मद आसिम अली, मोहम्मद अजीज और दूसरे खित्ते के लीडर वहाँ पे मौजूद थे। का इनॉग्रेशन हुआ, यहाँ के पुराने शहर के लोगों का जोश देखते हुए इस बात का अंदाजा होता है कि हर तेलंगाना के नागरिक के दिल में तेलंगाना का जज्बा है, ना कि पुराना शहर या नया शहर या कोई असला बोल के नहीं। मैं तमाम मेरे तेलंगाना के 4.5 करोड़ आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो कारकर्दगी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता 1 साल में की। सबसे पहली चीज हम देखते हैं तेलंगाना में पिछले वक्त भी घंटों पावर कट रहा करता था, इस साल 1 मिनट का भी पावर कट नहीं था, जबकि शिद्दत की गर्मी थी। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारा स्टेट हिंदुस्तान में दूसरा सबका स्टेट माना गया है। और उसी के साथ साथ मैं अपने तमाम तेलंगाना के नौजवानों को ये उम्मीद दिलाता हूँ, आने वाले वक्त में टीआरएस पार्टी तेलंगाना में जरूर करेगी। शामिरपेट एरिया कने सिलेंडर लोड करके ले जा रही थी सो लॉरी में अचानक आग लगने की तरफ से उसमें बैठे हुए थे सो 3 जने मर गए। शामिरपेट एरिया कने सिलेंडर लोड करके जा रही थी सो लॉरी में अचानक भयानक आग लगने का किस्सा हुआ। डिटेल में मालूम पड़ा कि शामिरपेट एरिया कने राजी रिंग रोड पे जुमे की रात को ये आग लगने का किस्सा हुआ। ये लॉरी जब शामिरपेट एरिया कने से राजी रिंग रोड पे से सिलेंडरों को लोड करके जा रही थी तो अचानक एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये एक्सीडेंट हुआ। मगर आग लगने के ये किस्से से लॉरी में बैठे थे सो 3 जने जिंदा जल के मरे गए। सिलेंडर लोड करके जा रही सो लॉरी में अचानक ही रोड पे आग लगने के ये एक्सीडेंट से वहाँ के लोग हैबत खाए हुए हैं। లారీ అంటే సిలిండర్ లారీతో పోతున్న కరీంనగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న లారీకి ఒక షామిర్పేట విలేజ్ నుంచి ఒక బైక్ పైన ఇద్దరు వస్తున్నప్పుడు బైక్ సడన్గా క్రాస్ చేయడం వలన లేక అతను వాళ్ళు ఫాస్ట్ పోవడం వలన లారీ యాక్సిడెంట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరికి। అందులో ఈ సైకిల్ మోటార్ బైక్ లారీ కింద ఉండడం వల్ల లారీ రైట్ సైడ్ అదర్ సైడ్ రోడ్ మీకు వచ్చేసింది। ఆ లారీ కంట్రోల్ కాకపోవడం వల్ల దాంతో స్పార్క్ రావడం జరిగింది। స్పార్క్తోని ఫైర్ రావడం జరిగింది। तेलंगाना कांग्रेस के पुराने लीडर और राज्यसभा के एमपी हनुमंत राव यूनियन के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले। राज्यसभा के एमपी और तेलंगाना कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंत राव हफ्ते को होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलकर रेवंत रेड्डी के घोटाले के केस के बारे में बात करे। मीडिया के लोगों से बात करते हुए रेवंत रेड्डी बोले कि रेवंत रेड्डी के नोट के बदले वोट के केस की सीबीआई से इंक्वायरी कराने की उन्होंने होम मिनिस्टर से डिमांड करेगा थे। वो कई को बोले तो ये केस में बड़े लीडरों का भी हाथ हो सकता। इसके अलावा वी हनुमंत राव होम मिनिस्टर को टीडीपी और टीआरएस वाले एक दूसरे के ऊपर कैसा इल्जाम लगा रहे उसके बारे में भी बोले करते। लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपये कमाने के जुर्म में चित्तूर की पुलिस वाले 4 जनों को पकड़ लिए, जिनमें वाईएसआरसीपी के कारकुन भी है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वाले लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग करते हुए करोड़ रुपए कमा लिए। 105 लोगों को हफ्ते के दिन गिरफ्तार कर लिए, जिनमें वाईएसआरसीपी के तिरुपति के कारकुन भी है।
जो लकड़ी बेच के कित्ती की दौलत कमा लिए करते। दूसरे 4 जनों में चेन्नई, कर्नाटक और नई दिल्ली के लोग हैं। पुलिस वाले नई दिल्ली के ईडी को ये लिस्ट भिजाए और ऐसा बोल रहे हैं विजय आनंद लकड़ी की स्मगलिंग करते हुए 300 करोड़ रुपए कमाए करते। एसीबी वाले बोले एंटी करप्शन ब्यूरो वाले रेवंत रेड्डी को एसीबी ऑफिस को ले जाके पूछताछ करे। टीडीपी के एमएलए रेवंत रेड्डी से एसीबी वाले हफ्ते के दिन पूछताछ शुरू कर दिए। एसीबी के अफसरां एमएलए रेवंत रेड्डी को चरलापल्ली जेल से बंजारा हिल्स के एसीबी ऑफिस को लेके जाके पूछताछ करना शुरू कर दिए। रेवंत रेड्डी एमएलए स्टीफेंस को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों घटेसो है। एसीबी के अफसरां नोट के बदले वोट के केस में चंद्रबाबू का हाथ है सो बात पे टीडीपी के एमएलए से पूछताछ करे। रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने की डिमांड करते हुए जनसेना पार्टी के कारकुना हफ्ते को विजयवाड़ा कैलाश्वर मार्केट सेंटर कने एहतजाज करके और रैली निकाले। विजयवाड़ा कैलाश्वर राव मार्केट सेंटर कने हफ्ते को जनसेना पार्टी के कारकुना रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देने की डिमांड करते हुए एहतजाज करे और रैली निकाले। ये मौके पे जनसेना के लीडर महेश तकरीर करते हुए बोले कि जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण बहुत जल्दी रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा दिलाने के वास्ते एहतजाज करते करते। महेश बोल रहे हैं कि ये जो एहतजाज हो रहा वो पवन कल्याण की हिदायत में कर रहे करते। इसके अलावा उन्होंने वेंकैया नायडू और टीडीपी के सेंटर के मिनिस्टरों से इस्तीफा दे दो बोल के भी डिमांड करे। कांग्रेस पार्टी के एमएलए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिले। कांग्रेस के एमएलए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को कोई मसला नहीं है। उन्होंने बोले आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगी। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी बोले उन्होंने सीएम कैंप ऑफिस में थी सो कॉन्फ्रेंस में शरीक होने आए कते। उन्होंने ये मौके पे केसीआर से पेंडिंग में है सो एग्रीकल्चर प्रोजेक्टों को जल्दी पूरा करो बोल के अपील करे करते। तेलंगाना के मिनिस्टर टी श्रीनिवास बोल रहे हैं तेलंगाना फॉर्मेशन का आखिरी दिन 7 जून इतवार को टैंक बैंड के एरिया में धूमधाम से मनाते गए। हफ्ते के दिन तलसानी श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के आखिरी दिन बोले तो 7 जून इतवार के दिन टैंक बैंड के एरिया में धूमधाम से ये जश्न मनाते गए। ये मौके पे 5500 आर्टिस्टों के अलावा पुलिस मुलाजिमा भी करतब दिखाने वाले हैं करते। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोले कि निज़ाम कॉलेज के मैदान से पीपल्स प्लाजा तक एक रैली भी निकालते करते। ये मौके पे तलसानी श्रीनिवास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो बोल के अपील करे। कांग्रेस के एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी वोट फॉर नोट केस में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को A1 मुजरिम बनाओ बोल के डिमांड करे। मीडिया से बातें करते हुए रेवंत रेड्डी बोले रेवंत रेड्डी के केस की इंक्वायरी में तेजी नजर नहीं आ रही करते। ये केस को फुर्ती से हल करो बोल के उन्होंने गवर्नमेंट से ख्वाहिश करे। उन्होंने बोले ये केस से चंद्रबाबू नायडू को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। इस वास्ते ये केस में सेंटर की हुकूमत दिलचस्पी ली तो अच्छा है करते।